प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो यदि आपके साथ है तो आप पर समझ लीजिए कि वो मेहरबान है और आप संसार के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, बोलो। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करते हैं ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। धन्यवाद ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ धन्यवाद ਆ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। धन्यवाद। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ प्रार्थना प्रभु यीशु से समर्थित पवित्र नाम से मांगते, आमीन आमीन। आज परमेश्वर की बेटी की तबीयत कुछ ठंडी के कारण ठीक नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर जिसको अपनी हजूरी में रखता है, यानी कि जिस पर वो मेहरबान रहता है, वो एक ऐसा खुशकिस्मत इंसान होता है कि उसका जैसा संसार में और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ी सी बेविश्वासी करे तो शायद वो अपने रास्ते से भटकने वाला इंसान गिना जाएगा। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और आपके हर मार्ग को वो साफ और सुथरा करता है। क्यों? वो चाहता है कि आप किसी बात का भय ना खाएं, किसी बात से डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को खुद चलाएगा, खुद साफ करेगा, खुद आपको दौड़ाएगा और आपका मार्ग केवल परमेश्वर के घर की ओर जाएगा। इसलिए हर रुकावट आपको यीशु मसीह के नाम से आज़ादी और छुटकारा देने वाली है। इसलिए सुनिए, आप हर मार्ग को अपने मर्जी से चलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहें और वो हर मार्ग को आप खुद आपके लिए तैयार करता है। हर रुकावट नाश हो जाती है। हमने आपको बताया था, अब्राहम और उसके पुत्र ने मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के हुक्म की अवहेलना की, अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे थे। जिसको परमेश्वर खुद चुनता है उसको वो कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में हो। आप देख रहे हैं आपकी जो आंटी है, आज कंडीशन बेशक थोड़ी छेद ढीली है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए प्रार्थना दुआ करती है। यानी कि परमेश्वर का मार्ग हमको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और परमेश्वर आपसे वादा करता है कि आप हमेशा उसकी शरण में रहिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है जो संसार के चित्त में भी नहीं है। यानी कि संसार उस बात को सोच भी नहीं सकता जो परमेश्वर ने पहले ही ठहराया हुआ है। सुनिए, आपके मनों को वो जो संसार है वो भरमा देता है, क्योंकि वो शैतान की युक्तियों पर चलता है। पहले हमें अपने मन की जो बात है सुननी है, लेकिन पिता परमेश्वर से इजाज़त लेकर उसको पूरा करना है। अपने मन की बात को पूरा नहीं करना है। अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, ताकि परमेश्वर आपके दिमाग में आपकी बुद्धि को तंदुरुस्ती दे। सुनिए, तुम्हारे मन में जो भी उसने विचारधारा डाली है या डाली होगी, परमेश्वर आपकी परीक्षा में उस बात को फिर दोहरा देता है।
ताकि आप इस बात को जान लें कि जो हम सोच रहे हैं, अगर वो बुरा हो गया, अगर वो बुरा हो गया, अगर वो बुरा हो गया, तब परमेश्वर कहता है ठीक है, अब तेरे साथ बुरा होगा। क्यों? ये बात शैतान की ओर से आपके दिमाग में डाली जाती है कि आपके साथ बुरा है, इसलिए आप उस बात को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। हालेलुया। सुनिए, वो आपको कभी भी उस हालत में बचाने नहीं आएगा जब आप अपनी मर्जी से उसके कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सुनिए, इसलिए आप इस बात को अपने मन में धारण कर लीजिए कि आप अपनी मर्जी कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। सुनिए, अब देखिए, आपका मन मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि आप शरीर में रहते हैं। अगर आप आत्मिक बन जाए तो आपका मन कभी भी मौत से नहीं डरेगा, किसी बीमारी से नहीं घबराएगा, कुछ भी हो जाए। हम तो अभी बात कर रहे थे अपनी पत्नी से कि देखो, यहोशू एक ऐसा इंसान था जो मूसा का चेला था, लेकिन वो परमेश्वर के पवित्र तंबू में जाकर बैठ जाता था और वहाँ से बाहर नहीं आता था जब तक परमेश्वर उसको नहीं कहता था ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। इसीलिए इस बात को याद रखिए, क्योंकि याकूब की बात करते हैं, उसको मालूम हो गया कि उसका भाई उसको मिलने के लिए आ रहा है, यानी कि उसके दूतों ने उसको आकर संदेशा दे दिया, लेकिन उसके साथ 400 जवान मनुष्य और भी हैं। तब याकूब की गिग्गी बन गई और उसको चारों तरफ से डर और भय ने घेर लिया। देखो, जो परमेश्वर का चुना हुआ नाज़ीर है, यानी कि वो जन्म से ही परमेश्वर के द्वारा रचा बसाया गया है, फिर भी वो मौत से डर गया। वो भी किससे? अपने भाई से, क्योंकि उसने भाई के जीवन में अड़ंगे मारे थे। अब देखिए, उसको तब परमेश्वर की याद आई। अब देखिए, परमेश्वर हमेशा सोचता है चलो कभी भी आएगा तो सही, आपका मन आपको परमेश्वर की ओर ले जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब सुनिए, जब वो परमेश्वर के हुजूर में गया तो उसको ऐसा लगा कि उसके अपने लोग भी उसके साथ कहीं मिले हुए ना हो, क्योंकि मृत्यु ऐसी घिनौनी बात है जिसको मनुष्य सोचता है तो डर जाता है, अरे भाई ये मुझसे दूर रहे, बाकी सब कुछ मेरे पास रहे। यानी कि परमेश्वर के जो लोग हैं अगर कहते हैं अरे मृत्यु तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्यों? हमारा परमेश्वर की जब तक मर्जी ना होगी तेरा हम पर कोई वार नहीं चल सकता। सुनिए, उसने लोगों को बचाने के कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके साथ 2 पत्नियां, 2 दासियां और सेवक, चाकर, दास, दासियां, भेड़, बकरियां, गाय, बैल और उसके 11 बच्चे और 12वीं एक लड़की, सारा कुछ उसके साथ था। यानी कि बहुत बड़ा एक कारवां चल रहा था। अब उसको ये चिंता थी कि अगर उसका भाई 400 लोगों के साथ आ रहा है, उसके मन में वही बात होगी जो उसकी माता ने उसको बताई थी कि देख, तेरा भाई तेरे पिता के मरने का इंतजार कर रहा है, अब वो तुमको घात कर देगा। अगर तेरा पिता जो बूढ़ा हो चुका है मर गया तो तू बचेगा नहीं। उसको अब मालूम हो रहा था कि अब उसका वो समय आ चुका है, क्योंकि उसका पिता उस संसार में नहीं। सुनिए, यहोवा ने उसको वादा किया था कि मैं तेरे जन्मभूमि पर तुझको वापस लेके जाऊंगा। जब परमेश्वर के मुख से निकला वचन पर वो विश्वासघात कर रहा है, उससे मौत से डर रहा है, क्यों डर रहा है? देखिए,
क्योंकि जो वाचा परमेश्वर ने एक बार आपसे बांध ली है, परमेश्वर कभी उससे मुकरता नहीं है। अगर ये वचन पूरा ना हो जाए, वचन क्या है? वचन है कि मनुष्य नहीं, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसलिए ये वचन हमेशा पूरा होकर रहता है। कैसे? कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य हमेशा झूठ बोल सकता है, अपनी बात से मुकर सकता है, अपने मन में जो डर भय आया हुआ है उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वो एक प्रिय जन था, उसके घर में कुशल से पहुंचाने का वादा यहोवा ने उसके साथ किया था, इसलिए क्योंकि वो उसका पिता और परमेश्वर भी था, उसके दादा का भी परमेश्वर था, उसके पिता का परमेश्वर था। उसने कहा मैं तेरे दादा और पिता का परमेश्वर हूँ, अब तेरा परमेश्वर भी हूँ, और मैं तुझको बढ़ाऊँगा। तेरी जो आने वाली वंश है वो समुद्र की रेत के कणों के बराबर हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो, जो कभी गिनी ना जा सके। अब वो सारी बातें परमेश्वर से कह रहा है कि यह जो मेरे मन में डर भी आया है, ये क्यों आया है? वो कहता है कि हे पिता, हे यहोवा, तूने वचन दिया था कि तू मुझको मेरे घर में पहुंचाएगा, और अब रास्ते में मेरे मृत्यु खड़ी है, मेरी जान बचा। अब क्यों कहता है जान बचा? क्यों नहीं कहता जो होगा देखा जाएगा? क्योंकि परमेश्वर सहायक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है निडर होकर रहना चाहिए, जैसा लाबान का सामना किया था जब वो उसको पकड़ने आया था। अब क्यों नहीं उसके सामने बात करता? देखा जाएगा, भाई है, मार डालेगा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मरने देगा तब। परमेश्वर मरने नहीं देगा। इसके लिए वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसकी, उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 9वीं आयत में। सुनिए, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। अब वो बातें क्यों याद करता है? 20 साल उसने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए केवल 2 क्षत्रियों के लिए, जबकि उसकी माँ ने कहा था एक क्षत्रिय ब्याह के वापस आ जाना है। सुनिए, अब इस वचन के अनुसार परमेश्वर को वो पुकारता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। क्यों? परमेश्वर जानता है कि उसके मुख से निकला वचन है कि वो उसको उसके घर पहुंचाएगा, और पहुंचाने का मतलब क्या है? कि वो उसको जीवित लेके जाएगा, और जो कुछ उसके साथ में है वो भी उसको साथ लेके जाएगा। उसको किसी बात की हानि नहीं होने देगा। देखो, यही वो शख्स था जिसने आगे चलकर स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध किया था। ये वो शख्स इसलिए डर रहा है कि उसको मनुष्य न मार दे, लेकिन यहाँ ये मल्ल युद्ध कर रहा है किससे? परमेश्वर के, जो एक स्वर्गदूत के रूप में मनुष्य की शक्ल धारण करके इसके पास था। कब? जब इसने अपने भाई का डर देखा कि उसके साथ 400 लोग हैं, तब इसने अपने सारे कुटुंब और सामान के 2 हिस्से कर दिए, एक को दाएं भेज दिया, एक को बाएं भेज दिया, और आप वहाँ उस जगह पर बैठ गया ताकि उसका भाई आएगा केवल उसको ही मारेगा। कितना डर है मौत का। अब देखिए, लेकिन रात को परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा कि जाओ इसके साथ युद्ध करो। मल्ल युद्ध होता है कि फ्री रेसलिंग, मौत और जिंदगी का सवाल। पूरी रात दोनों का मल्ल युद्ध चला, लेकिन याकूब हारा नहीं। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने देखा कि उसको वो जीत नहीं सकता, तब उसने उससे कहा, देख भोर हो रही है, मुझको जाने दे।
उसने कहा नहीं, पहले मुझको आशीष दे, फिर मैं तुझको जाने दूंगा। तब उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब का मतलब होता है धोखेबाज। उसने कहा आज से तू इज़राइल कहलाएगा, यानी कि एक अच्छा इंसान बन गया है। उसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया और उसको इज़राइल बना दिया। और इज़राइल की कौम आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा और समझदार और ताकतवर इंसान है। सुनिए, अब समुद्र की रेत के तुल्य परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरा वंश चलेगा। अब वो सोच रहा है अब क्या करेगा। उसका भाई आ रहा है लेकिन फिर भी वो डर रहा है, समझ नहीं आती। उसका डर का कारण और भी था। जब स्वर्गदूत ने देखा कि वो बहुत ताकतवर है, वो मल्ल युद्ध में उसको जीत नहीं सकता, तो उसने उसकी एक जांघ की नस दबा दी ताकि ये अपनी पीड़ा के होते हुए उसको छोड़ दे, ताकि वो सूरज निकलने से पहले पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाए। सुनिए, और उसने अपने भाई के क्रोध को भी जाना हुआ था। असल में मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है, टूटने से डरता है, भूल जाता है कि उसको बनाने वाला जो सृष्टि का सृजनहार हमारा कुम्हार है, वो उसको कभी टूटने नहीं देता जब तक कि परमेश्वर की खुद की मर्जी ना हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, वो सृष्टि का सृजनहार आपको बचा सकता है, क्योंकि उसके मुख की वाणी है कि याकूब को वो आशीष देगा और उसकी भलाई करेगा और उसकी हर काम में अगुवाई करेगा। इसके लिए आप वचन पढ़ाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 15-16। सुनिए, सुनिए। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे से ऐसी ही आज्ञा दी कि जब असाब तुझको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा है कि यह भेंट जो मेरे आगे आती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। देखो, अपनी मौत से बचने के लिए फिर भी वो उसके लिए भेंट बेचता है। सैकड़ों भेड़ें, सैकड़ों गायें और पता नहीं कितने ऊंट, कितने गधे उसको क्यों दे रहा है? ताकि देखो, उसको भेंट की बजाय वो उससे जाकर सीधा मिलता क्यों नहीं, उससे क्षमा मांगे। हाँ बड़े भाई, मुझसे क्षमा कर दे मुझे, ताकि जो गलती हो गई उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा की मर्जी से जो कुछ हुआ है, और वो भी परमेश्वर के एक दास का बेटा था, इसहाक का, इसलिए हो सकता था वो उसको माफ कर देता। लेकिन ये अपने भाई को भेंट बेचकर मना रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक वचन पूरा होता है कि अगर तू भेंट लेकर परमेश्वर के पास जाता है और तेरे मन में अपने भाई के लिए कुछ कड़वाहट है, तो भेंट को वहीं छोड़ अपने भाई को मना। लेकिन यहाँ भेंट वो पहले भाई के पास ले जा रहा है कि भाई के क्रोध को वो शांत करे। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि आप मिट्टी के बने हुए हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आप में अपना कीमती धन रखता है, और कीमती धन जहाँ परमेश्वर रखता है उस वस्तु को कोई तोड़ नहीं सकता, वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हालेलुया। अब आप जान गए हैं कि परमेश्वर से डरना है, मनुष्यों से नहीं डरना। मौत आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक परमेश्वर ना चाहेगा। प्रार्थना करोगे? अब आपके सामने परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी।
हौसला बढ़ाइएगा, दुआ कीजिएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए, केवल परमेश्वर से डरना है, संसार से नहीं डरना। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।